ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे मीठे बच्चे बाबा के, कैसे हो? इसलिए वे खंडन मंडन तथा जनता को भड़काने के धंधे में लग गए। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में भड़काए और उकसाए हुए लोगों ने सेवा केंद्रों पर उत्पात मचाया, डराया और धमकाया भी। ये तो संसार की रीति चली आई है कि जब कोई सत्यान्वेषी या सुधारक किसी कुरीति, कुप्रथा या मिथ्यावाद के विरुद्ध आवाज उठाता है तो लोग उसका डटकर विरोध करते हैं, उसकी खूब निंदा करते हैं और उस पर अत्याचार करने से भी नहीं हिचकिचाते। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राय हर एक धर्म स्थापक के साथ उस जमाने के लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। सवै श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान का अपना अवतरण हुआ था तब भी लोग उन्हें नहीं पहचान सके थे और तब कई ऋषिगण अपनी पत्नियों को अथवा कई गोपजन अपनी गोपिकाओं को प्रभु की ज्ञान मुरली सुनने से रोकने का अकृत्य करते रहे। भगवान तो आए ही स्वच्छ धर्म की स्थापना के लिए थे, परंतु उस समय के विपरीत बुद्धि लोग अपने कुसंस्कारों के वश उन्हें दुष्नाम भी देते रहे। उसी वृत्तांत की पुनरावृत्ति ही तो अब हो रही थी। हापुड़ में सेवा केंद्र के विरुद्ध आंदोलन। इन्हीं वृत्तांतों में से एक का उल्लेख यह करना प्रासंगिक होगा। यह किस्सा सन 1961 का है। घटना का मुख्य स्थल हापुड़ था। हापुड़ में इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक सेवा केंद्र था। अन्य केंद्रों की तरह वह भी स्थानीय लोगों के निमंत्रण पर खुला था। निमंत्रण देने वाले लोग स्वयं ही केंद्र की आर्थिक जिम्मेदारी को स्वेच्छा से निभाते थे। केंद्र पर आने वाले सभी लोग, चाहे वो बालक थे या प्रौढ़ अवस्था के थे, स्वयं को ईश्वरीय विद्या का विद्यार्थी और योगाभ्यासी मानते थे। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए और योग की उच्च स्थिति का आनंद रस लेने के लिए वे स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का तथा अन्य नियमों का भी पालन करते थे। फैशन और दिखावे से दूर रहते थे। बाजार में बिकने वाले मिष्ठान अथवा विकारी लोगों द्वारा तमोगुणी स्थिति में बनाए गए भोजन का परहेज करते थे और सट विकारों को अपने साधना पथ के शत्रु मानकर उन पर विजय पाने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए थे। उन लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी व अपने बच्चों सहित केंद्र पर आते थे और कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके पति अथवा कुटुंब के अन्य सदस्य या तो इस कारण नहीं आते थे कि वे अधिक व्यस्त थे और या इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें इसमें रुचि नहीं थी। पालन को अपने लिए बहुत ही कठिन समझकर इस पथ पर चलने में स्वयं को असमर्थ मानते थे। आने वाली महिलाओं में ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में कोई उच्च शिक्षा नहीं ली थी, परंतु निसंदेह उनमें व्यवहारिक बुद्धि तो थी ही। और विशेष बात यह है कि वर्षों तक अन्य स्थानों पर वे प्रवचन सुनती रही थी और अन्य संस्थाओं तथा पूजा स्थानों पर बताई गई साधना भी जहां तक उनसे हो सकी वे करते रही। यद्यपि इससे उनके जीवन में कोई उच्च आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। अतः यह बात खुले तौर पर कही जा सकती है कि उन्हें धर्म के विषय में बड़ी रुचि थी, साधना के लिए बड़ी लगन थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई चली आने वाली कथाओं कीर्तनों से वे भली भांति परिचित थी। अब जब से वहां ये आने लगी थी तो उनमें एक नई जागृति आई थी और वे अपने जीवन को त्याग में, तपस्या में, सात्विक और ईश्वरीय नियमों के अनुकूल बनाकर चल रही थी, क्योंकि यहाँ ईश्वरीय सेवा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से भी प्रैक्टिकल रीति जीवन को उच्च बनाने पर ध्यान दिया जाता था। विरोधियों का संगठित होना। उन माताओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के कारण
उनमें से कुछ एक के पति, जिनके संस्कार विश्वोन्मुख थे और जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, उन पर क्रुद्ध थे। जहां कहीं उनका उठना बैठना था, वहां वे अपना गम और गुस्सा प्रकट करते थे, परंतु अपनी कमजोरी को ना बताकर सेवा केंद्रों की ही निंदा करते थे। उन दिनों विधानसभा और संसद के चुनाव के दिन भी नजदीक थे, अतः जब चुनाव के प्रत्याशी लोगों से उनका मिलना होता, तो वे उनसे भी यही कहते कि हम आपको वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी, परंतु सत्य यह है कि आप हापुड़ से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र को हटवा दो। इसी प्रकार वे लोग अन्य प्रचार संस्थाओं में जाकर वहां के पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों अथवा प्रचारकों को भी कहते, देखो तो ये ब्रह्मा कुमारियां कैसा प्रचार कर रही है, ये कैसा नया पंथ चला रही है। आप लोग अपने अपने स्थानों पर उनके मत का खंडन करते हैं, परंतु उनके विरुद्ध आप कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? आप लोग इनके विरुद्ध कुछ करेंगे तो हम आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे। वह पंडित और पुजारी वर्ग के लोग तो पहले से ही चाहते थे कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कुछ किया जाए, क्योंकि उनके अपने शिष्य वर्गों में से भी नर नारी अब ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जाने लगे थे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आगे की कहानी आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो भाइयों बहनों, हमारे साथ बने रहिए। ओम शांति।